जिलाधीश जितेंद्र कुमार व एसपी राजेश दुगल ने किया कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण। जिलाधीश ने कंटेनमेंट में जोन में खुली मिली दुकानों, ओमेक्स सिटी क्लब हेवन संचालक व समारोह आयोजक के खिलाफ केस दर्ज करने के दिए आदेश। ऑक्सीजन व दूसरी जीवन रक्षक दवाइयों की आपूर्ति में निरंतर बढ़ोतरी, घबराए नहीं, करे सहयोग, बोले जिलाधीश। कंटेनमेंट जोन में पुलिस पेट्रोलिंग, आरोपियों को सख्ती से निपटा जाएगा, बोले एसपी। खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में जिलाधीश जितेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक राजेश दुगल ने बुधवार को बहादुरगढ़ एरिया में बनाए गए सभी 6 मैक्रो कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधीश ने दौरे के दौरान शहर के रिहायशी सेक्टर 6 में कुछ दुकानें खुली मिली, जबकि ओमेक्स सिटी में क्लब हेवन में बिना अनुमति के कंटेनमेंट जोन में शादी समारोह आयोजित किया गया था। जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक को मौके पर ही सेक्टर 6 में खुली दुकानों के संचालकों तथा ओमेक्स सिटी क्लब हेवन के संचालक और शादी समारोह के आयोजक के खिलाफ धारा 144 की अवहेलना का केस दर्ज कर कानूनन कार्यवाही अमल में लाने को कहा। उन्होंने कहा कि मैक्रो कंटेनमेंट जोन कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जनहित में बनाए गए हैं। सभी नागरिक कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना करें, अपने आप को व अपने प्रियजनों को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से सुरक्षित रखें। जिलाधीश ने शहर के प्राइवेट अस्पताल का भी दौरा किया और चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। जिलाधीश ने कहा कि जिला भर में फिलहाल लगभग 1100 केस एक्टिव केस हैं। इनमें 60% बहादुरगढ़ में है। बहादुरगढ़ एरिया के गांव नूना माजरा, HSVP के सेक्टर 2, 6 व 9, ओमेक्स सिटी तथा दयानंद नगर में ज्यादा कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। कंटेनमेंट जोन में कोविड प्रोटोकॉल के तहत संक्रमण की चेन को तोड़ने के सभी उपाय करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक उत्सव सहित अन्य किसी प्रकार से नागरिकों के एकत्रित होने पर रोक लगाई हुई है। शादी समारोह के आयोजन की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। शादी समारोह के लिए ओपन एरिया में 50 नागरिकों तक एकत्रित होने की पूर्व अनुमति SDM से लेनी होगी। दाह संस्कार में 20 नागरिकों तक शामिल होने तक छूट है। कंटेनमेंट जोन में सभी शॉपिंग परिसर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, खेल परिसर, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल तथा धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे। आवश्यक सामान, खाद्य सामग्री, चिकित्सा संस्थान व दवाइयों की दुकान आदि खुली रहेंगी। जिलाधीश ने कहा कि जिला के 17 अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। सरकार की ओर से ऑक्सीजन आपूर्ति की मात्रा निर्धारित की गई है। इसमें जरूरत के हिसाब निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। जिला में फिलहाल 5.5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। हितेंद्र कुमार SDM बहादुरगढ़ की अगुवाई में अधिकारियों की टीम निरंतर ऑक्सीजन वितरण की निगरानी कार्य कर रही है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। सभी अस्पतालों में स्थिति का सही आकलन करने के लिए निरंतर अधिकारियों द्वारा विजिट की जा रही है। जिलाधीश ने कहा कि ऑक्सीजन व दूसरी जीवन रक्षक दवाइयों की आपूर्ति में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। जिलावासी घबराए नहीं, प्रशासन का सहयोग करें। पुलिस अधीक्षक राजेश दुगल ने कहा कि सभी 6 कंटेनमेंट जोन में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कंटेनमेंट जोन में नाके लगाए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में नाकों पर तैनात पुलिस बल के अतिरिक्त संबंधित SHO व DSP स्तर के अधिकारियों द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। जो भी व्यक्ति धारा 144 की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज जिलाधीश के साथ कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान धारा 144 की अवहेलना के आरोपियों के विरुद्ध कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। निरीक्षण दौरे के दौरान SDM हितेंद्र कुमार, नप कार्यकारी अधिकारी अतर सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जो एक्टिव केसेस हैं जिले में वो करीबन 1100। जब उनका विश्लेषण किया गया तो उसमें पाया कि 60% केसेस अकेले बहादुरगढ़ में, और उस 60% में मैक्सिमम केसेस जो थे वो हमारे पास 6 लोकेशंस में मिले। उसमें ओमेक्स सिटी, सेक्टर 2, सेक्टर 6, सेक्टर 9, दयानंद नगर, नूना माजरा, इनके अंदर ये मैक्सिमम केसेस मिले हैं। उनको हमने मैक्रो कंटेनमेंट जोन यानी बड़े कंटेनमेंट जोन जैसे पहले हम करते थे उस तरीके से तो घोषित किया है, और उसके अंदर वो सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जो पहले थे। कोई भी सामाजिक, धार्मिक स्थल, कोई इंस्टीट्यूशनल, कोई किसी तरह का जिम, क्लब, सब बंद है। अगर कोई शादी या उसके अंदर कोई शमशान घाट है उसमें पहले SDM साहब से परमिशन आएगी,
और परमिशन के बाद शादी ओपन एरिया में 50 आदमियों को और क्रीमेशन के लिए मैक्सिमम 20 आदमी अलाउ हैं। अभी जब यहाँ दौरा किया गया तो इस क्लब में जब कोई परमिशन नहीं है, शादी हो रही है, इन दोनों के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और आगे भी मेरा सब निवेदन है कि जो एरिया मैक्रो कंटेनमेंट जोन है उसमें कोई भी एक्टिविटी, सिर्फ दूध की दुकान, फल फ्रूट सब्जी की दुकान, किराने की दुकान, दवाई की दुकान या हॉस्पिटल खुले रहने का ऑर्डर किया है। कोई भी अगर सरकारी ऑफिस है वो सिर्फ 50% लोगों के साथ ऑपरेट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा कोई एसेंशियल सप्लाईज, हमारी बिजली है, पानी है और कोई सप्लाईज है, उस सप्लाईज में वो सारी सप्लाईज नॉर्मल रहेंगी। उसके अंदर जो भी एम्प्लॉइज काम करें वो नॉर्मली मेरी ज़रूरत है उसके अनुसार काम वहाँ पे करेंगे। तो आज मैं और एसपी साहब इसी का सारा जायज़ा सारे कंटेनमेंट जोन कर ले रहे हैं। और हमें मार्केट के अंदर भी 1-2 प्रॉपर्टी डीलर्स थे जिनकी दुकानें खुली मिली जो कि नहीं अलाउड है, उनके खिलाफ भी 188 के अंदर कार्रवाई की जाएगी। सर, ऑक्सीजन की काफ़ी शॉर्टेज पड़ रही है हॉस्पिटल्स में, पेशेंट्स को लेने से मना किया जा रहा है, जो एडमिटेड हैं उनको डिस्चार्ज करने पर मजबूर हैं। ऐसा क्यों है? हमारे पास जो स्टेट की तरफ से एलोकेशन है वो 5.5 MT की, 5.5 MT को हमने उसको हर हॉस्पिटल्स में डिवाइड कर दिया। उसका फार्मूला भी बहुत सिंपल है, आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ ऑक्सीजन बेड्स उसको 2 से डिवाइड कर दो, जितना ICU बेड है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वेंटिलेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से उसकी टोटल कैपेसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। इतने D टाइप सिलेंडर जो कि 46 लीटर का होता है, मेरे पास जो 550 सिलेंडर्स आते हैं वो इन हॉस्पिटल्स के अंदर इसी फार्मूले के तहत बांट दिए गए। अब उसमें उनको निवेदन किया गया है कि इस ऑक्सीजन को वो ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करें और उसमें वो जितने पेशेंट रख सकते हैं उतने ही पेशेंट रखें। उससे ज़्यादा जब भी हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई आएगी हम उनको एकदम से बता देंगे, देन दे कैन इंक्रीज। लेकिन फिर बाकी पेशेंट्स का क्या किया जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम है मान लिया, लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड तो ज़्यादा आ रही है। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो जिले स्तर पर बनाई जा सके। जैसे भी स्टेट को मिलेगी, स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स को देंगे, हम आगे हॉस्पिटल्स को देंगे। इंडिविजुअली किसी को अलाउड नहीं है। हम सिर्फ जो सरकार के आदेश है कम से कम 10 बेड का जो हॉस्पिटल है, उससे बड़ा हॉस्पिटल है, वही हमारे पास लिस्टेड है, उन्हीं को हम देंगे। और उसके अंदर इस वक्त जो है करीबन 17 हॉस्पिटल्स को हम अपनी ये सप्लाईज दे रहे हैं। और टोटल 6 पॉइंट डिसाइड किए हैं। तो इसमें हमने डे नाइट की सभी पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, जिसमें PCR है, राइडर है, SHO मोबाइल है, DSP मोबाइल है। वो डे नाइट अपनी पेट्रोलिंग करेंगे। और जो कंटेनमेंट में जो भी वोलेशन है, 144 की जो वोलेशन है, 188 में उनकी FIR दर्ज कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने DC साहब ने और मैंने राउंड लिया है, तो जो इसमें वोलेटर मिले हैं उनके खिलाफ हमने 188 में FIR लॉन्च करने के लिए SHO को डायरेक्शन दे दी है और इसको सख्ती से पालन करेंगे। और हम पब्लिक से चाहते हैं कि इसमें सहयोग करें, इसमें उनका भी बचाव है और लोगों का भी बचाव है।